हाय गाइस, मैं तुल कुमार। मैं डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर समतल का थर्ड पार्ट लाया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे समतल के सेकंड वीडियो तक देख चुके होंगे। तो अब हम थर्ड पार्ट में बात करते हैं। और जो भी ये क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आओ हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है कि एक समतल अक्षों को ए बी सी बिंदुओं पर मिलता है जिनकी मूल बिंदु से दूरियां क्रमशः 4, 6, 2 है। समतल का समीकरण ज्ञात करो। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आओ हम जानते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। ये देखो डायग्राम बन गया। ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस 4,0,0, वाई एक्सिस 0,6,0, जेड एक्सिस 0,0,2। एक्स एक्सिस पे 4 चले हैं, वाई एक्सिस पे 6 चला है, जेड एक्सिस पे 2 चला है। तो इसलिए इसका निर्देशांक ऐसे हो गया, ठीक। अब आओ हम देखते हैं। ओ ए बराबर 4 है, ठीक। ओ बी बराबर 6 है, ओ सी बराबर 2 है। तो डायरेक्ट जब ऐसे दिए रहें, केवल एक ही अक्ष पर एक ही दूरी चले हो एक समय में, तो उनका डायरेक्ट केंद्रक का फार्मूला डायरेक्ट याद कर लो। a/3, b/3, c/3। तो 4/3 6/3 करते हो तो 3 दूनी 6, 2 आ जाता, तो 2/3, ठीक। तो समतल का अंतःखंड का फार्मूला होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। तो x/4 प्लस y/6 प्लस z/2 = 1। तो ठीक है। तो यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया, 12 आ गया एलसीएम। 4 3 = 12, 3x 6 2 = 12, 2y 2 6 = 12, 6z = 1। 3x 2y 6z उधर चला गया 12, अर्थात आंसर हो गया आपका 3x 2y प्लस 6z माइनस 12। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु से क्रमशः दूरियां समतल का अंतःखंड हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है केंद्रक तो मैंने ज्ञात कर दिया, ठीक है, केंद्रक वो था। अब पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आओ हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो क्षेत्रफल क्या है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 OA इंटू AB, 1/2 OB इंटू OC, 1/2 OC इंटू OA है, ठीक है। तो एक बार यही केंद्रक है, एक बार इसको 4 6 रख दो, फिर 6 2 रख दो, फिर 2 4 रख दो। तो 1/2 4 इंटू 6, 1/2 6 इंटू 2, 1/2 2 इंटू 4, ठीक है। इसको मैंने 2 दूनी 4, 2 6 से 12 है, 2 से 2 कट गया 6 हो गया, 2 से 2 कट गया 4 हो गया। तो 2 6 12 प्लस 6 प्लस 4 12, 6 18 4 22, ठीक है। अब मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कि मूल बिंदु से एक समतल पर डाले गए लंब के दिक् अनुपात 2, -1, 2 है तथा मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई 12 है। तो समतल का समीकरण ज्ञात करो। तो दिक् अनुपात देखो दिया है ABC को हम दिक् अनुपात कहते हैं। a बराबर 2, b बराबर -1, c बराबर 2, ठीक है। तो दिक् को जब निकाल लेंगे, यल बराबर फार्मूला था a/√a² b² प्लस c²। तो a की वैल्यू 2 दिया था, तो ABC की वैल्यू पूरा रख दिए, 4 1 प्लस 4 तो बराबर 2, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, ठीक। m बराबर b/a² प्लस b² प्लस c²। तो -1, तो इसका वर्ग निकाले, इसका अंडर रूट में हो जाएगा 9 और रूट से बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा n बराबर c/√a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू हो जाएगा 2/√9 बराबर हो जाएगा 2/3। तो समतल का समीकरण हम फार्मूला जानते हैं अभिलंब रूप का, इसे हम अभिलंब रूप भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम अभिलंब रूप भी कहते हैं, ठीक। LX MY प्लस NZ बराबर P। तो L के स्थान पर रख दिया 2/3x माइनस 1/3y प्लस 2/3z। और हमें दिया था लंब की लंबाई दिया था, देखो ये लंब की लंबाई दिया है 12, अर्थात P की वैल्यू पहले दे दिया था 12। तो 2x LCM ले लिया, 3 से उधर चला गया, 2x माइनस y प्लस 2z 12 3 36, ठीक है। भाइयों बहनों समझ में आ गया। मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। अब मैं अगले चैप्टर की ओर बढ़ूँगा। ये चैप्टर तो फिनिश हो गया समतल का। एक क्वेश्चन और रहता है उसमें बीच की दूरी वाला, आप लोग देख लेना, उसका मैं फार्मूला बता देता हूँ। दो समतल का समीकरण दिया है तो उसके बीच की दूरी होती है माड में d1 - d2 / अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²,
ठीक, यदि एक बिंदु दिया हो और एक समतल का समीकरण दिया तब बीच की दूरी का फार्मूला d=ax1 + by1 + c1 + d अपान a² + b² + c²। तो मैं अपनी बारी को यहीं तक विराम देता हूँ। समतल चैप्टर का फिनिश हो गया ऑल क्वेश्चन। आओ हम अगला चैप्टर पर चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।